अगर बाबा साहेब नहीं होते तो हमारे दलित और महादलित के जो लोग हैं वो लोग पढ़ने का अधिकार नहीं था। आगे में हड़िया पीछे में झड़ुआ बांधा गया था, उसको तोड़कर छुआछूत को अपना कलम के बदौलत और संविधान के बदौलत हम लोग को आजादी दिलाया है। हमारे पास जो पेन है वो बाबा साहेब का देन है, हमारे पास जो दौलत है वो बाबा साहेब का बदौलत है। हमारे लिए वो मसीहा है। आज जो वो करके गए हैं आज भारत में कोई व्यक्ति करने वाला पैदा नहीं लिया ऐसा। और उनका कहना है कि जो जितना पढ़ेगा जी वो उतना दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं जावेद खान, आप देख रहे हैं वॉइस। आवाज में मौजूद हूँ वजीरगंज प्रखंड के तरमा बाजार में। आज तरमा बाजार में जो हमारे पीछे ये हुजूम देख सकते हैं कि आखिर ये हुजूम क्यों है, क्योंकि आज जो है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न है और संविधान के विधाता है, वही ऐसे सख्त थे भारत में जिन्होंने जात पात के खिलाफ उस वक्त में आवाज उठाया था जिस टाइम पे ये सोचना भी एक गुनाह था। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को वो कैसे मानते हैं और उनके विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज के दिन तो पूरी दुनिया में खुशी मनाया जाता है, क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रहा है जी कि हम लोग भीमराव अंबेडकर का जयंती मना रहे हैं और हम लोग गरीब गुरुओं को जगाने के काम कर रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग जो नहीं जानते हैं, हम लोग हर घर के जगाने काम कर रहे हैं, अपने अधिकार को जगाने के काम कर रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए हैं, संविधान के पहचानिए और जानिए और उसका कानून का पालन करिए। यही सब के लिए हम लोग जागरने का काम कर रहे हैं और हमेशा हर साल इसी तरह से हम लोग बाबा भीमराव का जयंती मनाते हैं और मनाते रहने का हम लोग गरीब अनुसूचित जनजाति को कोशिश करें। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था कि जातिवाद मुक्त भारत हो, वो क्या पूरा हुआ है? नहीं पूरा हुआ, अभी बहुत टाइम है जगाना। उसी काम को तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, उसी चीज को हम लोग जगाने के काम कर रहे हैं कि हमारा समाज बहुत पिछड़े हुए हैं। अब इसी तरह से रैली निकाल हम लोग एक एक गरीब गुरुओं को हम लोग जगाने के काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलित समाज और जो है उन्हीं के हैं, क्या तमाम भारतीयों के हैं? वो तमाम भारतीयों के हैं। संविधान पूरे समाज के लिए बनाया है, हर एक जात के और हर एक वर्ग के लिए बनाया है। सर, आप उनके विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ लोग राजनीति के तहत उनका संविधान को पलटने का, खंडित करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग सभी मिल करके, सभी समाज के लोग, हम लोग राजनीति, हम लोग को उनका जो संविधान जो है उसको खंडित नहीं करने देंगे। हमारे छुआछूत का भावना, जैसे कुर्सी पर टेबुल पर लोग नहीं बैठने देते थे, तो हमारे छुआछूत का भावना का मिटाने का काम किया। एक में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा कि कोई धरती पर कोई छुआछूत नहीं है, सब मनुष्य एक समान है, जाति एक समान है, आरक्षण एक समान होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग संकल्प लिए, पूरे तमाम भारत के निवासी, पूरे जनता भाई सब लिए हैं कि खंडित नहीं होने देंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो हमला का संविधान जो लिखा है, सपना साकार जो पूरा किया है, उस विचारधारा पर हम लोग चलेंगे और इसके लिए हम लोग मर मिटने का कसम खाया है। जय भीमराव अम्बेडकर जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी में इस बात को लेकर संघर्ष किया कि छुआछूत खत्म हो जाए, जात पात खत्म हो जाए। तो क्या अब वो चीज बाकी है कि पूरे तरीके से खत्म हो गया है? अभी बहुत बाकी है। बाबा साहेब एक संदेश दे करके गए हैं जी, क्या वो संदेश, समाज सब इतना गरीब गुरबा थे, अछूत थे, उनको मानते नहीं थे, लोग का जानवर की तरह लोग रखना चाहते थे। तो बाबा साहब ने एक कसम खाए थे कि जब इस देश में जिस तरह का लोग धरती पर आए उसी तरह का मेरा समाज का भी लोग आया, तो इस समाज में बांटने वाला कौन है, उसके आवाज बंद करने के लिए बाबा साहब ने अच्छे से अच्छे जगह पर जा करके बुद्धि प्राप्त किए। उसके बाद अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आप अपने समाज से क्या समझते हैं? अपने समाज से SC ST का लोग आता है या पूरे भारत कल्याण की बात करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब? उनके विचारधारा को पूरे भारतीय अपना मानते हैं। प्रतिमा बनना चाहिए। देखिए, एक मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा बनना चाहिए और ये हक है। स्टेडियम है, इसमें एक प्रतिमा बाबा साहेब का बनना चाहिए। आज थाना भी और स्टेडियम भी जी पास हो गया है, लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो इन्होंने एक मांग रखा है कि ये केदारनाथ
स्टेडियम है, यहाँ पे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का प्रतिमा लगना चाहिए। मैं इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, ये आवाज उठाने के लिए बहुत सक्रिय है। मैं जावेद खान को सपोर्ट करता हूँ। शुक्रिया आपका। छुआछूत के खिलाफ और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, पूरी जिंदगी उन्होंने इसी संघर्ष में बिता दिया। हमारे साथ जो है यहाँ पे नौजवान, उनसे पूछेंगे, आप जानती हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? हाँ जानते हैं, वो दलित महादलित महिलाओं के लिए, पूरे भारत की हिंदुस्तानी महिलाओं के लिए एक मसीहा थे। अगर बाबा साहेब के संविधान नहीं होते, अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज हम लोग नारी, खासकर मैं महिलाओं के लिए बात करूंगी, पढ़ने का अधिकार नहीं होते। और खासकर अगर बाबा साहेब नहीं होते तो हमारे दलित और महादलित के जो लोग हैं वो लोग पढ़ने का अधिकार नहीं था। आगे में हड़िया, पीछे में झड़ुआ बांधा गया था, उसको तोड़कर छुआछूत को अपना कलम के बदौलत और संविधान के बदौलत हम लोग को आजादी दिलाया है। मैं यहाँ तमाम बहुजन साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और विचारीय रूप से हम लोग एकता होंगे, तभी हम लोग बाबा साहब के संविधान सपना पूरा होगा। मैं इस पर कहना चाहूंगी, हमारे पास जो पेन है वो बाबा साहब का देन है, हमारे पास जो दौलत है वो बाबा साहब का बदौलत है। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इतना संघर्ष किया अपनी पूरी जिंदगी में, लोगों को समानता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, क्या अब भी वो चीज कायम है जो उनका एक सपना था, एक ख्वाब था कि भारत के हर व्यक्ति को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, सोशल जस्टिस मिले? कैसा लगता है कि अब भी वो चीजें कायम है या अभी भी बाकी है? अभी कायम पूरी तरह से नहीं हुए, कायम करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। पूरे बहुजन में मैं पटना से चल कर आई हूँ, एक लड़की पूरे लड़कन को, आज मैं पहली बार भी फतेहपुर प्रखंड पर मैं इतना रैली निकाली। कहीं न कहीं हम लोग एकता मतलब अभाव है, हम लोग एकता में मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम एक लोग साथ रहें और आने वाला समय में हम लोग कुछ % हम लोग इसको सफल रखेंगे बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए, चाहे जान चाहे जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग बाबा साहब का सपना देख सकते हैं। एक औरत, एक लड़की, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि वो जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, इसलिए वो दहाड़ रही है और ये बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है। आप ये बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो डेट है, बर्थ डेट मनाते हैं हम लोग, जयंती मना रहे हैं, तो उनकी पैदाइश का जो डेट है वो क्या है? 14 अप्रैल 1991 मऊ प्रदेश में MP। तो उनके विचारधारा से आप जो है बहुत ही प्रेरित हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन में कहें। बाबा साहब का हम यही कहेंगे कि जो भी वो अपने टाइम में किए वो भगवान से भी बढ़कर थे। यदि भगवान उस टाइम में हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जो बाबा साहब ने किया है, आज हम इतना सूट बूट में है, वो बाबा साहब का देन है। यदि वो संविधान नहीं लिखते तो आज हम लोग इतना खुशी नहीं मनाते, इतना जश्न नहीं मनाते, आगे पढ़ लिख के बढ़ते नहीं। बाबा साहब ने बोला था कि बोला था कि हमारा पूजा मत करो, हमारे बारे में पढ़ो। जितना जो पढ़ेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर हम लोग के भगवान हैं और जो आज हम बोल रहे हैं और जो पहने हुए हैं, जो चल रहे हैं, उन्हीं का देन है, बाबा साहब का देन की वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था उनका जन्म। आज हमारे लिए वो मसीहा है। आज जो वो करके गए हैं, आज भारत में कोई व्यक्ति करने वाला पैदा नहीं लिया ऐसा। और उनका कहना है कि जो जितना पिएगा, जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। आप बोलिए भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। आज बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर का जयंती है जी। तो हम सब भाई बहुजनों को बहुत खुशी हो रही है कि आज का दिन बाबा साहब का जन्मदिन है जी। तो हम सब मिलकर जी बहुजन समाज के आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे जी। और बाबा साहब इतना महान थे, उनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषा ज्ञान थे। शायद वो भारत में कोई ऐसा पैदा लिया होगा जो इतना डिग्रियां और भाषा हासिल किए होंगे और सिंबल ऑफ नॉलेज। और
जहाँ हम खड़े हैं वहाँ बाबा साहब लड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है जयंती मनाने में यहाँ पे उसके लिए जो रैली निकली थी उसमें भागीदार हुए। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय बिहार।